अमर, एक आज जमीन की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है? मैं सोच रहा था कि अगर इस जमीन पर 5 स्टार होटल बनाया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बकवास लगेगा, एकदम खराब। साला होटल का शान और हमारे घर का शान में बहुत फर्क पड़ जाएगा। बहुत लोग आए यहाँ, हम कह दिया कि दरवाजे से बाहर निकल जाओ भाई। अच्छा? हाँ, हम कह दिया कि ये जमीन बेचने का है ही नहीं कोनो कीमत पे। मगर ये सुन, तू क्या पूछ रहा है रे? कोई खास बात नहीं है यार, यूं ही पूछ रहा था। खास बात नहीं है? अरे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा जुबान एक दूसरे से मेले नहीं खा रहा है। चेहरा कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रहा है। क्या बात है, बोल ना। देख, हमसे कुछ छुपाना नहीं, जो बात है खुले मन से बोल। तुमको हमारा कसम बोल। देख यार, कसम वसम मत दे, बताता हूँ। पिताजी सोच रहे थे अगर इस जमीन पर मेरे लिए 5 स्टार होटल बन जाता। तुम्हारे लिए? बाप रे बाप। अब बुझाया हमको। बाबूजी तो बड़ा दूर का कौड़ी लाया भाई कि बेटवा का शादी हो गया है, उसके लिए अच्छा सा धंधा पानी खोल दो, तभी ना बउआ सीधा रास्ता पे आएगा। एक काम कर, जल्दी से होटल बना, फौरन काम शुरू कर। लेकिन यार, तू तो कह रहा था कि ये जमीन तू किसी को नहीं बेचेगा। वो तो हम अब भी कहते हैं कि ये जमीन हम किसी को नहीं बेचेंगे। लेकिन तू किसी है का रे? तो हमारा कलेजा का टुकड़ा है। अरे तू जमीन का बात करता है? अरे बिहारी के सीना पे ट्रैक्टर चलवा के भी होटल बनवाना पड़े ना तो बनवा लेना। ए माई, माई, यहाँ माई, रे माई। अरे बिहारी क्या हुआ? काहे को चिल्ला रहा है? अरे हम चिल्ला रहा है, हमारा तो मन करता है माई कि चिल्ला चिल्ला के आसमान का तारा सितारा तोड़ के यहाँ जमीन पे गिरा दूं। पर हुआ का? अरे पूछो का नहीं हुआ माई। अरे ये अपना छोटका बउआ है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा होटल बनवाने जा रहा है। होटल? हाँ हाँ। सच भैया? अरे बिल्कुल सच बहना। अरे अमर, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम भी 24 घंटे अमर भैया की होटल में रहा करेंगे। देखा, हे भगवान, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। अरे मौका मिलते ही दल बदल का भजन गाने लगी। बस बड़ा होटल देखा तो वहाँ खाने जा रही है। जाओ, हमारी तरफ से आदेश है। एक मिनट, जरा इधर आना, बात करनी। बिहारी, अब वो जरा का पैसों की बात हो जाती तो। पैसा? काय का पैसा बे? जमीन की कीमत जो बोला अदा करती जाएगी। कहा? अरे साला, तुम हमको पैसा देगा? ये जमीन के बदले हमको कीमत देगा? नहीं नहीं, लेकिन ये तो बिजनेस है यार। कौन सा बिजनेस? बिजनेस का ऐसी की तैसी। गरीब दोस्त को तुम पैसा का धौंस दिखा रहा है। एक रख के मारूंगा कि 32 का 32 दांत पूरा बाहर निकल जाएगा। ए बिहारी, ए तुम क्या कर रहा है? शर्म नहीं आती? अरे हमको डांटे जा रही हो माई? ये बदमाश को कुछ बोलती नहीं? ये पैसा से हमारा जमीन खरीदना चाह रहा है। माँ, तुम इसे कुछ समझाओ ना, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। बबुआ, इमा समझाने की कौनो बात है? तुम हमरा बिटुआ हो। बिटुआ माई को जमीन की कीमत देगा? बिटुआ माई के बीच पैसे की दीवार खड़ी करेगा? बबुआ, बिटुआ माई को कीमत ना ही देते, पर जब माई मर जाते तो वो की अर्थी को कांधा देते, वो की चिता को आग देते। नहीं माँ, मत कर ऐसी बात, ऐसी अशुभ बात अपनी जबान से मत निकाल। फिर तू भी कभी माई का सामने पैसे की बात मत करना। चल बिहारी, गले मिल। जबरदस्ती रुला दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू अमर। इसे कहते हैं बिजनेस। बस बहु पर जमीन भी मिल गई और वो भी मुफ्त। ये बिजनेस नहीं है डैडी, ये प्यार है। बिहारी वो जमीन नहीं जाए, तुम भी बैठकर खाओ ना। हाँ। बिहारी वो जमीन हमें मुफ्त सिर्फ इसलिए दे रहा है कि मैं उसका दोस्त हूं। और आप न जाने उसके बारे में क्या क्या कहते रहे कि वो गरीब है, छोटी बिरादरी का है, और उस छोटे से आदमी ने वो काम कर दिखाया जो बड़ी बिरादरी वाले कभी करने का सोच भी नहीं सकते। हाँ बेटे, तुम ठीक कहते हो। गलती मेरी थी, मेरा कैलकुलेशन उसके बारे में गलत था। अब मेरा कैलकुलेशन भी सुन लीजिए डैडी, हम प्यार का जवाब प्यार से ही देंगे। दोस्ती के रिश्ते को दोस्ती में ही तोलेंगे। मैं चाहता हूं कि जमीन बिहारी की, होटल हमारा, जो भी मुनाफा हो आधा हमारा आधा बिहारी का। ओके, यू आर राइट। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये बिजनेस सही है। मैं आज ही एग्रीमेंट बनवा देता हूँ। अग्रीमेंट का क्या जरूरत है बाबूजी?
हम जो कह दिया सो कह दिया। आप होटल का काम फौरन शुरू करवा दीजिए। इस एग्रीमेंट पर हम दस्तखत अपने लिए नहीं करवा रहे बिहारी। ये तो हम म्यूनिसिपैलिटी, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बिल्डिंग अथॉरिटीज, इन सब के लिए करवा रहे हैं। क्योंकि तुम तो जानते हो कि कागजी कार्रवाई के बगैर तो सरकार हमें यहाँ होटल बनाने की इजाजत नहीं देगी। ये समझ लो कि ये भी हमारी कैलकुलेशन है। जी समझ गए बाबूजी, ये गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स है। गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स जी। क्योंकि वहाँ तो कागजात चलते हैं, विश्वास जबान तो चलती नहीं। ये आप ठीक ही कह रहे हैं बाबूजी। हाँ। अब देखिए, जहाँ हमसे दस्तखत करवाना करवा लिए। बोले कहाँ करना बाबूजी? यहाँ कर दो बेटे। लो। यहाँ। हाँ, हाँ। फटाफट मन लगा के काम करो, ये जगह चकाचक तैयार करना है जल्दी से। बिहारी, हाँ। मैं गए 3 महीने से देख रहा हूँ तो तेरा काम धंधा छोड़कर इधर दिन में 2-3 मरतबा चक्कर मारता है। तेरे को पंचायत क्या, तो ये बात मेरे भेजे की बाटली में टपकाएगा, फीस नहीं लूंगा इसकी मैं। अरे वकील साहब, आपको तो बुझता ही नहीं है। कहा है कि हमारे दोस्त का होटल बन रहा है, उसका देख रेख के लिए कोई आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ, तो- बराबर है। ये सुन, हाँ। ये किसी को बोलना नहीं। हाँ? मेरे को कोई वकील का काम देता तो है हाँ। ही नहीं। हाँ? तो मेरे को इधर पार्ट टाइम वॉचमैन की नौकरी दिलाएगा? बहुत हाई लेवल की कड़की चल रही है, खाने को एक पैसा नहीं है। ये किधर गया? साला जिससे मतलब की बात करो भाग जाता है, कुछ सुनता ही नहीं है। अरे ये आंखें फाड़ फाड़ के टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? कौन है तू? कुकुर। हमारा मतलब है कि सीधी सीधी तरह घमेला सर पे रख, नहीं तो खाएगा एक उल्टे हाथ का। अरे आए ये है टाटा। अरे बाप रे, जियो। अरे भैया के, तेरे भैया के, अरे तेरे भैया के। क्या चक्कर चल रहा है? हम देख रहे थे कि मजदूरन की खूबसूरती को देख रहे थे। हाँ। मजदूरों की खूबसूरती? हाँ, नहीं। और इस जगह पर? हाँ नहीं, हम देख रहे थे कि मजदूर लोग कैसे खूबसूरती से काम करते हैं। अबे बिहारी, हाँ। एक बात बता, हाँ। तू किसी को पटावटा तो नहीं रहा? हाँ, पटा रहा हूँ। नहीं नहीं, पटा नहीं रहा हूँ। हाँ, पटा रहे हैं, लेकिन इसलिए पटा रहे हैं कि अगर ये होटल में खाना खाते तो होटल कितना पब्लिसिटी हो जाता। नहीं ए हरिया, अरे देखो, कभी कभी हमारे होटल में खाना खाया आया करना, और अकेले मत आना भैया। अपने साथ साथ खास खास लोगों को भी लेके आया करना। बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं। बिहारी बाबू जरूर आएंगे। आई मर गया, कलेजा में तीर गड़ गया। ओ बिहारी, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं भाई, चल। अबे अब क्या हुआ? चलो चल के लस्सी पीते, चलो। ये टकले गंजे मोटे का 2 रुपया आठ है ना? ये अंधे ने 2 लड्डू खाए, 2 चुराए, इसका 2 रुपया। सुखिया, बाबू साहब कितना हुआ रे? 3 रुपया। 3 रुपया, ये लो अपना 2 रुपया। सुनिए, सुना है यहाँ खाने पीने को बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती है। हाँ? कहो, क्या खिलाओगे हमको? बोलो ना, क्या खिलाओगे? बोलो क्या चाहिए? बर्फी, गुलाब जामुन, दूध, चाय या लस्सी? नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, खाली लस्सी ले आ। ये अच्छा। ठीक है, बर्फी भी खिला दे। और लड्डू? लड्डू? हाँ। लड्डू तो मन में फूट रहे हैं। आगे मैया। अरे पापड़ पापड़। पापड़? हाँ, टेस्टी पापड़, बहुत स्वादिष्ट होता है। सर्वोत्तम मसालों से तैयार किया गया है। बहुत कुरमुरा, बहुत कुरकुरा। चलेगा। इसका मतलब अपना मामला दौड़ेगा। अरे तीर गड़ गया।
तुम किधर जाता है? हम बाहर जाता हूँ। बाहर जाता हूँ? हाँ। तो अंदर जाता है। अरे बकरोल, हमको एक तो बात बताओ, जब हम अंदर जाता हो तो तुम काहे पूछता है कि हम किधर जाते हैं? पकड़ो पकड़ो। जेंटलमैन, आज मैं आपको एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल ऑल इंडिया होटलियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर अमर सक्सेना को चुना गया है। प्लीज। अरे अमर, इधर बचाओ। अमर, अमर, बहुत जरूरी काम। अमर, तुम हमारे साथ आओ, जल्दी चलो। अबे बिहारी, देखता नहीं, बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। अरे हमारी मीटिंग इससे भी ज्यादा जरूरी है, हमारे जीवन और मृत्यु का सवाल है। देख चल, नहीं तो ही खड़ा खड़ा टेबल पे लेटर जान दे दूंगा। चल। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आप लोग मीटिंग जारी रखिए, मैं अभी हाजिर हुआ। लुई। कौन है जाहिल गंवार आदमी जो उमर बाबू को इस तरह खींच के ले गया? अच्छा, तुझे एक मजदूर लड़की से प्यार हो गया है, उसके बगैर तू जिंदा नहीं रह सकता। इतनी घटिया बात कहने के लिए तू मुझे जरूरी मीटिंग से घसीट कर यहाँ लेकर आया। स्टूपिड इडियट। घटिया? हमरा प्रेम का बात घटिया? साला चोट्टा लुच्चा मतलबी। जब अपना बारी था तो कुकुर यानी कुत्ता की तरह गली गली घूमता रहता, फटा पुरा जूता की तरह। जोन छोकरियां नजर आती थी उसका कदमों में अपना मुंडी डाल देता था। एक तो बड़ी मुश्किल से लड़की फंसी है, तो क्या करे, शर्म के मारे जुबान ही नहीं खुलता है। हाय हाय, शक्ल तो देखो। हाँ, तुझे शर्म आती है? बड़ी लज्जा आती है। तुझे लज्जा आती है तो मैं क्या करूं? देख अमर, देख देख, लड़कियों के मामले में तुमको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है यार। तू हमारा तरफ से उस लड़की से बात करो, प्यार का बात हमारा तरफ से। हाँ, तेरी तरफ से। हाँ, पागल हो गया है। प्यार तू करे और बात मैं करूं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? ठीक है, तेल लगाओ, हम खुद ही चक्कर चला लेंगे। चक्कर चला तो चला, नहीं तो दुकान से जहर खरीद के सचमुच का जान दे देंगे। अबे चुप्पे बुज़दिल कहेगा, साला छोकरी के लिए जहर खाएगा, शर्म नहीं आती? अच्छा बता, मुझे करना क्या होगा? हाँ, अबे वो मनेर के लड्डू, बोलना मुझे करना क्या होगा? अरे देख भैया, तू जाके अपना स्टाइल में उससे अच्छा बात करना और पूछना कि हमारी भाभी बनेगी क्या? तुम्हारी भाभी साला। हाँ। देख, अपना तरफ से कोई बात मत करना, समझा? सब बात हमारा तरफ से करना। ऐसा समझ लो कि जबान तुम्हारा और दिल हमारा। अबे मैं समझ गया, जबान तेरी और दिल मेरा। तेरी भाभी कहाँ है? तेरी भाभी? तेरी हाँ, भाभी। मेरी। उधर। डर मत, अभी सब पटा कर आता हूँ, देख तू सही। अरे भगवान जी का नाम लेके जाना भैया। सुनिए। क्या है? जबान मेरी, दिल तेरा। नहीं, दिल तेरा, जबान मेरी। नहीं, नहीं, हाथ मेरा और गाल तेरा। अरे हुआ क्या तुम्हें? शाम से हंसती जा रही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात है? क्या नहीं करना चाहिए? यही, मेरा हाथ और तुम्हारा गाल। हाँ? यानी ये बात तुम तक भी पहुंच गई? हाँ? जाहिर बात है, बीवी तो शौहर की परछाई होती है। जब थप्पड़ पति के गाल पर पड़ेगा तो उसकी आवाज पत्नी के कानों तक तो आएगी ही। मगर आप भी तो लड़कियों से मार खाते फिरते हो। अरे क्या बात करती हो, ये अपने लिए थोड़ी खाई। बिहारी के लिए खानी पड़ी। हाँ, और नहीं तो क्या, वो तो उस लड़की के प्यार में मारा जा रहा था। जाहिर बात है, आखिर दोस्त किसका है? चुप, जया की बच्ची, अभी दिखाता हूँ। छोड़ मुझे। ठेकेदार ने तुझे दारू लेने भेजा है ना, टैक्स नहीं भरेगी? टैक्स? कैसा टैक्स? टैक्स का मतलब मैं बताता हूँ। लड़की है, बिजली है साली, जब तक होटल तैयार नहीं होता मेरे नाम से ठेकेदार को फोकट में दारू पिलाना। बिजली। अबे भैया, ये जगह तेरी नहीं है, सीधी तरह चले जाए यहाँ से। तुम साला सब कुत्ता का जात हमको भैया बोलता है। भैया मत बोलो, बोलो
बाप, समझे सरो? और ये भी देख लो कि भैया जब बाप बनता है तो कैसे सबका मैया रोता है। भैया नहीं। बाप को भैया कहने का नतीजा देख लिया तुम लोग। साला एक एक हाथ में सबको धरती सुंघा दिया। शाबाश पहलवान। माशाला, देखो ये तो सिर्फ हमारे हाथ का कमाल था, लेकिन हमारा लात भी बहुत बलवान है। अब हम इन लोगों को लात से मारेंगे। खामोश, हमारा हाथ बांध दिया जाए, हमारे आदेश का पालन हो। अभी दिखाता हूँ कि हमारे लात कितने बलवान है। उड़ो तुम्हारी मतारी का। सारा जोश में हाथ मारना बहुत भारी पड़ गया। अरे यार, कैसी नाजुक चीज पे क्यों मारता है? भैया हमको सूरदास बनाना है। अरे आजा दोस्त, तुझको तुम्हारा यार बुलाए, आजा। बिहारी बाबू को मार पड़ रही है, अब आएगा मजा। आगे भैया, मार साले बिहारी को। अरे देखो, उसको मजाक मजाक खेलने का आदत है, उसकी बात में मत आना। मुझ पे हंस रहा था, आज खा मार बच्चों आज। साला हमरा हूँ हो रहा है और तुमको सिटी में जाने का सोच रहा है। अरे तुम कैसे दोस्त हो? वहाँ वो गुंडे तुम्हारे दोस्त को मार रहे हैं और तुम यहाँ बैठे तमाशा देख रहे हो, सीटियाँ बजा रहे हो। कौन दोस्त? वही दोस्त जिसके लिए कल तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। हाँ, और वो वहाँ खड़ा होकर हंस रहा था मुझ पर। कोई बात नहीं, आज पढ़ने दो साले को। दोस्ती की खातिर ना सही, इंसानियत की खातिर, मेरी खातिर उनकी मदद कर दीजिए। तुम्हारी खातिर? तुम क्या लगती हो मेरी? बोलो बोलो, तुम क्या लगती हो मेरी? देखो, अगर तुम मेरी भाभी बनने को तैयार हो तो मैं अभी जाकर कुछ कमाल दिखाता हूँ। भाभी बनोगी? सर झुका लिया, इसका मतलब इकरार किया। अभी देखो कैसे बाउंड्री और सिक्सर मारता हूँ। जय बजरंगबली। बहुत बहुत धन्यवाद, हम खुश हुए। खामोश। अरे बकलोल, हमारा हाथ तो खोल। अबे खामोश। भूतनी के छोटा नहीं साला। अरे कौन है जैसा का मरा? चल भाग भाग ला। कल थप्पड़ और आज जूता। अरे चुप मुझौसी, भाग गए। अरे अमर, आज वक्त पर नहीं आया होता तो हमारी जान चली गई होती, और अगर आज हम वक्त पर नहीं आए होते तो तुम्हारा मालूम है काका हो जाता है? पगला गई है। भाग गए। अरे दारू के अड्डे पे क्या करने आई थी? बोल। मैं ठेकेदार के लिए दारू लेने आई थी। अरे खामखा क्यों भड़क रहा है इस पर? हाँ, बेचारी को रुला दिया। कल तक तो कह रहा था कि इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसके बगैर जी नहीं सकता। अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई तो मैं हाथ करके मर जाऊंगा। अबे हाथ मत लगा मेरे को। और आज बेचारी को डांट रहा है। क्या रे, तू हमसे सचमुच में प्यार करता है? बोल ना। अबे क्या हुआ तुझे? बोलता कि नहीं इसके सामने? अबे तेरी बोलती क्यों बंद हो? लगता है इसकी धड़कन बंद होगी। चल आकर सुन ना। दैया रे दैया, ये क्या हुआ? तेरा जिया कहाँ गुम हो गया रे? ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। सर, आज इस शादी को देखकर आपके मन में कुछ ख्याल नहीं आता? आता है ना, मेरे को भी ऐसा लगता है जैसे अभी शादी की बाटली में बंद हो जाना चाहिए। ये साला कोई जिंदगी है? न घर है, न घर वाली है, न पैसा, न पैसे वाली है। मैं सोचता हूँ अभी शादी कर डालें। सर, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी शादी नहीं, मैं अपनी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। तू शादी करके क्या करेगा? तू अभी बच्चा है। आप शादी करके क्या करेंगे? आप तो बुड्ढे हैं। बुढ़ा तेरा बाप। अबे ये तो नाक के नजले
जेब की कड़की और जमाने के ठोकरों ने थोड़े बाल गिरा दिए, वरना आज भी जिस मोहल्ले से गुजरता हूँ ना तो लड़की बालकनी से नीचे गिरती है। मुबारक हो सर। ये बात तो बराबर है। जुग जुग जियो बिटिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। मुबारक हो। मुबारक हो बिहारी बाबू। आज तो तुमको मेरा क्लाइंट बनना ही पड़ेगा, इधर अंगूठा मारना ही पड़ेगा शादी के कागज छोड़ो पे। वकील साहब, बाद में कर लेंगे, चल। अरे लेने दो ना यार। अरे ये कोट पहने पहने सड़ गया, मगर आज तक कानून का काम करने नहीं मिला है यार। मुबारक हो सर। तेरे को मुबारक हो का मतलब मालूम है? चल निकल चल। मेरा मतलब है कि हनीमून कैसे मनाते हैं मैं तुझे बताता हूँ। अरे कौन सा हनी और कौन सा मून, खामोश, हमरा किस्म में कुछ नहीं है। क्यों? अरे का है कि हमारी माई ने मन्नत मांगा था कि जब हम दूल्हा बनूंगा उसी दिन हमारी दुल्हनिया को लेकर वैष्णो देवी चली जाएगी माता जी को धन्यवाद अर्पण करने। कल रात हर आदमी के जबान पर यही बात थी कि होटल तो हमने वाकई बहुत शानदार बनाया है, लेकिन बिहारी का वो घर और होटल हमारे होटल की खूबसूरती के लिए एक बदनुमा दाग बन गया है। इसलिए किसी भी तरह बिहारी के घर और होटल को हटाना बहुत जरूरी हो गया है सर। मिस्टर सुधीर ठीक कह रहे हैं, हम सब लोगों की राय भी यही है। लेकिन सर, क्या बिहारी इस बात के लिए राजी हो जाएगा? यही तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही कि ये किस्सा उससे शुरू कैसे किया जाए। क्या बात है डैड? अमर, मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और समझ में नहीं आता कि इसको हल कैसे किया जाए। मैं जानता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। कल रात सब लोग पार्टी में यही कह रहे थे ना कि बिहारी का होटल और मकान हटा दिया जाए। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं बात करूंगा बिहारी से और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझेगा और उस जगह के बदले में हम उसे बढ़िया मकान और शानदार होटल बना देंगे। इसमें उसका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। बात तो बहुत माकूल है, मगर वो राजी हो जाएगा? डैड, वो मेरा दोस्त है, दोस्ती में जगह तो क्या, जान भी मांगूंगा तो दे देगा।